हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिकल नए वीडियो में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की इस कंट्रोल वायरिंग को कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इंडस्ट्रीज में इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए मेनली डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज किया जाता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमें कंट्रोल एमसीबी, स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, ओवरलोड रिले और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर चाहिए होता है। यहाँ हम ओवरलोड रिले से निकल रहे एक वायर को, जो कि कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 टर्मिनल के लिए होता है, कनेक्ट कर रहे हैं और ओवरलोड रिले को पावर कॉन्टैक्टर आउटपुट टर्मिनल T1, T2 और T3 के साथ अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। यहाँ हमने स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए दो फेज़ों का यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास कॉन्टैक्टर की कॉइल 440 वोल्ट की है। यहाँ दो फेज़ को एमसीबी के इनपुट टर्मिनल में जोड़ रहे हैं। एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से एक फेज़ एलो को एक वायर के साथ ओवरलोड रिले के 95 टर्मिनल में ले जाकर जोड़ देते हैं और ओवरलोड रिले के टर्मिनल नंबर 96 से एक वायर को लाकर स्टॉप पुश बटन के टर्मिनल नंबर 1 के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ हम स्टॉप पुश बटन के दूसरे सिरे टर्मिनल नंबर 2 को स्टार्ट पुश बटन के पहले सिरे टर्मिनल नंबर 3 के साथ जोड़ रहे हैं। यहाँ स्टार्ट पुश बटन के दूसरे सिरे टर्मिनल नंबर 4 को एक वायर द्वारा कॉन्टैक्टर की कॉइल टर्मिनल A2 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से दूसरे फेज़ ब्लू को ले जाकर एक वायर के थ्रू पावर कॉन्टैक्टर की कॉइल टर्मिनल A1 के साथ कनेक्शन कर देते हैं। अभी तक हमने एमसीबी के इनपुट में दो फेज़ ब्लू और येलो जोड़ा। एमसीबी के आउटपुट से वाई फेज़ को ओवरलोड रिले के 95 में, ओवरलोड रिले के 96 से स्टॉप पुश बटन, स्टॉप पुश बटन 2 से स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन 4 से कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 और आखिरी में एमसीबी के आउटपुट से ब्लू फेस को कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 में जोड़कर कंट्रोल वायरिंग की है। एमसीबी के इनपुट और आउटपुट में सप्लाई को चेक करके एमसीबी को ऑन कर लेते हैं। जब तक हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखते हैं, तब इसका एनो कॉन्टैक्ट एनसी में चेंज होकर कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई देता रहता है, लेकिन छोड़ने के बाद कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है। स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के बाद कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलती रहे, इसके लिए हमें होल्डिंग सर्किट की वायरिंग करनी पड़ती है। होल्डिंग सर्किट की वायरिंग करने के लिए एक वायर को स्टार्ट पुश बटन टर्मिनल नंबर 3 से कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनो के टर्मिनल नंबर 13 से कनेक्ट करते हैं और कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनो से ही टर्मिनल नंबर 14 के थ्रू कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 के साथ कनेक्शन कर देते हैं। होल्डिंग सर्किट की वायरिंग को हमने स्टार्ट पुश बटन टर्मिनल नंबर 3 से कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट टर्मिनल नंबर 13 और कॉन्टैक्टर के एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट टर्मिनल नंबर 14 से कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 में किया। यहाँ हमने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो इसका एनो
कॉन्टैक्ट NC में चेंज होकर कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 टर्मिनल पर Y फेज सप्लाई देने लगता है। B फेज की सप्लाई MCB आउटपुट से डायरेक्टली कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 में मिल जाती है और कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है। जब स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के बाद कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 को सप्लाई कॉन्टैक्टर के NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 13-14 के थ्रू मिलती रहती है, जो कॉन्टैक्टर के ऑन होने के बाद NC में चेंज हो जाता है। इस तरह से कॉन्टैक्टर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 13-14 के थ्रू परमानेंट होल्ड रहता है। जब स्टार्टर को ऑफ करना होता है तो स्टॉप पुश बटन प्रेस करते हैं। स्टार्ट पुश बटन प्रेस करने पर इसके NC कॉन्टैक्ट NO में चेंज हो जाते हैं, जिससे कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पर मिल रही सप्लाई बंद हो जाती है और कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है। इस तरह से इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग की जाती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।